Assalamualaikum students, hope you are doing fine. Today we will learn about alkenes, what is their nature and how they are prepared. Alkenes, as you know, they are the hydrocarbons having carbon-carbon double bond in them. They are also known as olefins. Olefins का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग. लैटिन में ओलिफिएंट कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को जो ऑयल बनाते हों, ऑयल फॉर्मिंग. जो एल्कीन्स के लोअर मेंबर्स हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जो ऑयल जैसी अपीयरेंस रखते हैं. ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल डबल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के दरमियान, उनको हम मोनोएल्कीन्स, मोनोईन्स कहते हैं, और जिनमें दो डबल बॉन्ड हो उनको डाईईन्स कहते हैं. मोनोईन्स का जर्नल फार्मूला CnH2n है, यानी इनमें दो कार्बन कम हैं इतने ही नंबर वाले कार्बन के एल्केन से. मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ईथेन और ईथीन की. दिस इज ईथेन हैविंग 6 हाइड्रोजन्स, लेकिन इसके मुकाबले में अगर डबल बॉन्ड वाला आप ईथीन देखें, ये है ईथेन, और ये अगर हम ईथीन बनाएं तो इसमें दो कार्बन लेस हो जाएंगे एज कंपेयर टू ईथेन. तो जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कीन्स. सबसे पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड से मुराद हैं एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन एटम. ये जनरल रिएक्शन है फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी एडजेसेंट कार्बन्स, उनमें से एक कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और एक कार्बन से हेलोजन एटम रिमूव होगा. जिस कार्बन के साथ एल्काइल हैलाइड में हेलोजन एटम मौजूद हो उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरा कहलाता है बीटा हाइड्रोजन. ठीक है ना. और अल्कोहलिक KOH यानी अल्कोहल, आपको पता है मेथनॉल, एथनॉल, और KOH का मतलब है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड. अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में जब हम वेपर्स पास करेंगे एल्काइल हैलाइड्स के, तो यहाँ हेलोजन एटम और इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा. ये इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर पोटाशियम पार्शियल पॉजिटिव है, ये हेलोजन एटम लेगा जो कि पार्शियल नेगेटिव है, यानी हेलोजन एटम के साथ अटैचमेंट बनाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन ड्रॉ करेगा बीटा हाइड्रोजन से, और यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा. ये एलिमिनेशन होगी हेलोजन एटम की और हाइड्रोजन एटम की दो एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब है जो साथ वाले हों, दोनों साथ साथ पास पास हों. अगर एक ही कार्बन के ऊपर से दो एटम रिमूव होते हैं उसको हम विसिनल कार्बन कहते हैं. ठीक है ना. तो ये मेथड है. अल्कोहलिक KOH आपने याद रखना है कि जहाँ पर भी यूज़ होगा दो एडजेसेंट एटम्स के ऊपर से, दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर से रिमूवल कॉज करेगा दो एटम्स की, और दोनों के दरमियान कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप कर देगा. नेक्स्ट मेथड इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल्स का जर्नल फार्मूला मेथनॉल को अगर आप देखें, दिस इज़ CH3OH. ठीक है ना. इसी तरह से अगर एथनॉल को लिखें तो वहाँ पर है हमारे पास दो कार्बन्स. ठीक है. और एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप और दूसरे के ऊपर हाइड्रोजन. ठीक है ना. यहाँ एक कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करके उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके साथ सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये दो जो एडजेसेंट कार्बन है इनके ऊपर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और दोनों के दरमियान एक एक बॉन्ड फ्री हो गया इनका, और दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड. ठीक है ना. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट. ठीक है. और कैटलिस्ट यहाँ पे एल्यूमिना यूज़ होगा, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड
एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी अल्कोहल के वेपर्स को पास किया जाएगा हीटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड के ऊपर से, तो ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, इनमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर अल्फा हाइड्रोजन, बेटा जहाँ पर भी सब्सटीट्यूटेड ग्रुप आ जाए, यानी हाइड्रोजन निकला है इसका और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है, ये फंक्शनल ग्रुप बन गया, OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ बीटा कार्बन, इससे नेक्स्ट बीटा होगा, बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एल्कीन इसका प्रोडक्ट होगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दूसरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। इसके अलावा आपने याद रखना है कि सबसे आसानी से टर्शरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेट होंगी, आसानी से मतलब कि नॉर्मल कंडीशंस में, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे मुश्किल से प्राइमरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट होती हैं। इसके लिए ये कंडीशंस दी हुई हैं कि प्राइमरी अल्कोहल अगर होगी, अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स क्या होंगी। ऐसा अब हम इसको समझते हैं कि एक कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, अगर ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ और बाकी इसके साथ दो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, यानी इसके साथ या तो कोई कार्बन ना हो या एक कार्बन की अटैचमेंट हो, तो इसको हम कहते हैं दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल वाला कार्बन नेक्स्ट सिर्फ एक कार्बन से या किसी कार्बन से अटैच ना हो। उसके बाद आप देखें सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन दो कार्बन्स के साथ अटैच हो और उसके साथ एक हाइड्रोजन हो सिर्फ, या और ये इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और अब टर्शरी अल्कोहल क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड नेक्स्ट टू 3 अदर कार्बन्स, ठीक है ना। आप इन कार्बन्स की वैलेंसी पूरी कर लेंगे, ठीक है ना। ये CH3 भी हो सकते हैं या इनके साथ आगे जो है ये C2H5 ग्रुप भी हो सकता है। यानी कार्बन का आपने ध्यान रखना है कि कार्बन अटैच हो, हाइड्रोजन ना हो। प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन्स या 3 हो सकती हैं, सेकेंडरी में 1 और टर्शरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल्स they are dehydrated in drastic conditions at high temperature and 75% sulfuric acid, तो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन प्लस वाटर। उसके बाद ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है उसके साथ मज़ीद 2 कार्बन अटैच हैं और 1 हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ हम यूँ भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 60% सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डिहाइड्रेट होगा और कार्बन के दरमियान 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। और टर्शरी अल्कोहल्स दे आर डिहाइड्रेटेड मोस्ट ईजीली। इसका रीज़न है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन जो है वो स्टेबल होगा और इसको सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट मेथड इज डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। विसिनल डाइहेलाइड्स आर द कंपाउंड्स एल्काइल हेलाइड्स जिसमें 2 हेलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन्स पर मौजूद हों, ठीक है ना। दे हैव 2 हेलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिंक डस्ट की मौजूदगी में, जिंक एक एक्टिव मेटल है और जब ये जिंक फाइनली डिवाइडेड पाउडर की फॉर्म में होगा, इसको हम कहते हैं जिंक डस्ट, और ये एनहाइड्रस सॉल्वेंट के अंदर मौजूद हो जिंक डस्ट, यानी अल्कोहल हो और इसमें एसिटिक एसिड की मौजूदगी में, ठीक है ना। जैसे मेथनॉल है और एसिटिक एसिड, मेथनॉल या एसिटिक एसिड में जिंक डस्ट मौजूद हो तो ये एनहाइड्रस होगी, यानी इसमें वाटर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 2 हेलोजन एटम्स जो हैं ये ड्रॉ हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये एक इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया और इसका भी फ्री हो गया। ये हेलोजन्स जाएंगे जिंक के साथ, जिंक
हेलाइड बनाएंगे और यहाँ कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये एग्जाम्पल दी हुई है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, यहाँ हम ये एल्केन है और इसके ऊपर 2 ब्रोमो ग्रुप हैं, तो ये 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है ना, और ये किस में चेंज हो जाएगा, 2 ब्यूटीन में। सेकेंड और थर्ड कार्बन के हेलोजन एटम्स ब्रोमीन जिंक के साथ चले जाएंगे और ये 2 ब्यूटीन बना देगा। नेक्स्ट है कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जैसा मेथड हमने एल्केन के लिए पढ़ा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम किस सोल्यूशन का, ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का। ठीक है ना, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हों और उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी बेस के साथ ट्रीट करके उसका सॉल्ट बना लिया हो, जैसे ये हमारे पास डाई सोडियम सक्सीनेट है। ठीक है ना, तो इसकी आयनाइजेशन होगी इलेक्ट्रिक करंट पास होने से, और ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है ये डिसोसिएट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। इसमें जो नेगेटिव आयन है एन आयन्स, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड पर जाएंगे और वहाँ उनकी ऑक्सीडेशन होगी, और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विल अकर एंड दे विल बी कन्वर्टेड टू अ फ्री रेडिकल। ठीक है ना, डाई सोडियम सक्सीनेट, सोडियम आयन्स इससे सेपरेट हो जाएंगे, कैटाइन है, और एन आयन जो है जब वो एनोड पर चला जाएगा तो एनोड के ऊपर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन होगी, और ये चेंज हो जाएगा फ्री रेडिकल्स में। फ्री रेडिकल्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल स्टेबल नहीं होंगे। ये फ्री रेडिकल फौरन लूज करेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, इसका फ्री हो गया, ये वैलेंसी अपनी कैसे फुलफिल कर लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड की 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल गए और ये एल्कीन हमारे पास ईथीन बन गई, ये भी गैस की फॉर्म में होगी। ईथीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। और इसके बाद कैथोड पर क्या रिडक्शन का मेथड होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हाइड्रोक्सिल आयन बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और ये हाइड्रोक्सिल आयन सोडियम आयन्स के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देंगे। ये है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। पहले हमने एल्केन्स के लिए जो पढ़ा था वहाँ पर था फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आपने कंपैरेटिव ये याद रखना है। ठीक है ना, वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड था, यानी वहाँ पर ये कंपाउंड कैसा था, RCOONA। ठीक है ना, ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, जबकि यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। नेक्स्ट मेथड पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। ये मेथड भी आपने पहला मेथड जो एल्केन्स के लिए पढ़ा था उसी से रिजेंबलेंस है इसकी। ये वहाँ पर हमने पढ़ा था एल्कीन्स और एल्काइंस से एल्केन्स बनाने का मेथड, सबार्टियर-सेंड्रेन्स रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हम हाइड्रोजनेशन एल्काइंस की करेंगे, यानी एल्काइंस दे आर द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइंस के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखें, आपको ये याद रखना है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो डबल बॉन्ड बच जाएगा पीछे, यानी एक सिग्मा और एक पाई रह जाएगा। और यहाँ पर जो कंपाउंड हम ऐड कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की हमें ऐसे कंट्रोल्ड कंडीशन में हाइड्रोजन लेना है कि दोनों पाई बॉन्ड ख़त्म ना हो, दोनों पर एडिशन ना हो, सिर्फ एक पाई बॉन्ड ख़त्म हो। तो इसके लिए हम इक्विमोलर क्वांटिटी लेंगे सबस्ट्रेट की और हाइड्रोजन की, और लिंडलर्स कैटलिस्ट लेंगे। बेटा लिंडलर कैटलिस्ट है ऐसा कंपाउंड है जो हमें
कंट्रोल्ड क्वांटिटी देगा हाइड्रोजन की। ये क्या होता है, ये पैलेडियम मेटल बेरियम सल्फेट के ऊपर एड्जॉर्ब होगा, और क्विनोलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्विनोलीन, तो उसके मौजूदगी में हम ये जो यूज़ करेंगे पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ क्विनोलिन की मौजूदगी में, इसको हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, पॉइजनड विद क्विनोलिन। पॉइजन का मतलब कि जो कैटलिस्ट है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कंट्रोल्ड रहे, कम हो जाए। इस प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास सिस एल्कीन बनेगी, यानी यहाँ पर जो एडिशन होगी हाइड्रोजन की वो एक ही साइड पर, डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर एडिशन होगी। ठीक है ना। और ट्रांस एल्कीन बनाने का तरीका, अब ये सिस और ट्रांस में फ़र्क आप देख रहे हैं, ये सिस कंपाउंड है और ये ट्रांस कंपाउंड है। यहाँ पर आर और आर एक ही साइड पर हैं और हाइड्रोजन एक साइड पर है, ऊपर आर है नीचे एच है, लेकिन यहाँ पर एक आर ऊपर है एक एच ऊपर है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के, और एक एच नीचे है एक आर नीचे, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट होता है। जब एक जैसे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप एक ही साइड पर हो डबल बॉन्ड के, उसको हम कहते हैं सिस कंपाउंड। आपने पढ़े हैं आइसोमर्स। तो ट्रांस एडिशन के लिए हम यूज़ करेंगे सोडियम मेटल डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया एट वेरी लो टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस। तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया मिलकर रिलीज़ करेंगे हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज होगी इसमें, और यहाँ पर जो एडिशन होगी वो ट्रांस प्रोडक्ट देगी हमें। ठीक है ना, ट्रांस एल्कीन बनेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसकी अपीयरेंस आती है, इसकी फिजिकल स्टेट आती है। इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन रूम टेम्परेचर पर गैसेस हैं, और उसके बाद पेंटीन से लेकर कार्बन नंबर 15 तक ये लिक्विड्स हैं, और हायर मेंबर्स जो हैं इसके नेक्स्ट सारे 15 से अबव वो तमाम सॉलिड्स हैं। एल्कीन्स दे आर ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, और एल्केन्स की तरह ये अडोरलेस नहीं होंगे, दे हैव सम करेक्टरिस्टिक ऑडोर, इनकी ख़ास खुशबू ख़ास स्मेल होती है, और ये ल्यूमिनस फ्लेम के साथ यानी बहुत वाज़े फ्लेम के साथ ये बर्न होंगे, और ये भी फ्यूल्स के तौर पे यूज़ होते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम की गुड फ्यूल्स हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है, स्लाइटली स्वीट, दे आर स्लाइटली स्वीट इन टेस्ट, और इनकी डेंसिटी जो है वो अल्कोहल्स की तरह से होती है। डेंसिटी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्कोहल्स। एंड अनलाइक एल्केन्स, एल्कीन्स शो स्लाइटली पोलर प्रॉपर्टीज़, और ये पोलैरिटी इसमें क्यों आती है, ड्यू टू sp2 हिब्रिडाइजेशन। sp2 हिब्रिडाइजेशन में की होने की वजह से इसकी पोलैरिटी होगी थोड़ी बहुत, और ये बहुत ही एक्टिव जो है वो रिएक्टेंट कंपाउंड्स हैं। इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।